जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं। कंस का वध करने के लिए द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया और उनके बड़े भाई के रूप में बलराम जी ने अवतार लिया। लेकिन आज हम आपको ऐसी जानकारी बताने जा रहे हैं जो शायद ही आपको पता हो। ब्रज क्षेत्र में आने वाला अलीगढ़ महानगर और उसके अंदर एक क्षेत्र का नाम बलराम जी के हल पर पड़ा। वो कैसे पड़ा, आप इस स्टोरी में देखिए। पौराणिक महत्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम, जिनको दाऊजी महाराज के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं कि ब्रज में अनेक स्थान ऐसे हैं जिनका पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। आज हम आपको एक ऐसे ही स्थान पर लाए हैं जहां बलराम जी ने जिस स्थान की खुद स्थापना की। ये मेरे पीछे जो आप नहर देख रहे हैं, ये जो आप पोखरनुमा एक आपको जल परपट दिख रहा है, ये वो स्थान है जिसका आकार हल का जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग की तरह ये है, क्योंकि कहा जाता है कि जो कोलासुर नाम का राक्षस था उसका वध करने बलराम यहाँ आए थे और उसका वध करने के बाद अपने हल को यहाँ लाके धोया था, तो इसका नाम हल धोआ यानी अपभ्रंश करके वो कालांतर में हरदुआ हुआ और ये गांव आज भी हरदुआ के नाम से जाना जाता है। जब हम इस गांव से बाहर जाएंगे तो एक कस्बा होता है, अब उसको हरदुआगंज कहा जाता है। इसका वो पौराणिक महत्व है जो आज तक लोगों की निगाह से दूर है। आज ये हम आपको जो झील दिखाने जा रहे हैं, जो हम आपको ये परपट दिखाने जा रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ बलराम जी ने अपना हल धोया था। ये हरदुआ गांव हमारा बड़ा प्राचीन गांव है। जनश्रुतियों के द्वारा और अन्य लेखों के द्वारा ये ज्ञात होता है कि यहाँ एक कोलासुर नाम का असुर था और उसका बहुत बड़ा आतंक था। कंस के वध के बाद में इधर आसपास क्षेत्र के रहने वाले लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। वहां जाके अपनी बात को रखा कि प्रभु, कंस से मुक्ति तो आपने दिलवा दी, इस कोलासुर से भी मुक्ति दिलवाइए। तो उन्होंने आश्वासन दे दिया कि हम आएंगे और अपने कहने के मुताबिक दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण और उनके अग्रज बलराम जी दोनों आए और अलीगढ़ के पास में ही खेरेश्वर नाम का एक स्थान है, वहां उन्होंने अपना पड़ाव डाला और युद्ध के लिए उस कोलासुर को ललकारा। दोनों का युद्ध हुआ। कोलासुर वरदानी था भगवान शिव का, उधर बलराम जी स्वयं अपने आप में अवतरित थे। दोनों का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। अंत में कोलासुर परास्त हुआ। भगवान बलराम ने उनको दौड़ा दौड़ा करके, घसीट घसीट करके मारा और यहां आकर के उसका वध किया। और इस तालाब के लिए, जो हरदुआ गांव में बहुत बड़ा तालाब है, ये इसमें उनका जो हल नामक शस्त्र था उसको उन्होंने धोया। धो करके दोनों भाई, जिसे हम रामघाट कहते हैं, यहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर है, 45 किलोमीटर दूर रामघाट। वास्तव में बलराम घाट नाम है उस स्थान का, रामघाट नहीं है। वो रामघाट तो कह देते हैं, बलराम घाट नाम है, क्योंकि वास्तविक नाम तो बलराम जी का राम ही था। बल धारण करते थे इसलिए उनको बलराम कहते थे। तो वहां देखिए, मैं उमेश कुमार, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट। हाँ, हरदुआगंज मेरा जन्म स्थान है और हरदुआगंज एक धार्मिक नगरी है। और ये जो मतलब पौराणिक बातें हैं श्री बलदाऊ महाराज जी के बारे में, भाई ऐसा सुना गया है और ऐसा हमारा आस्था बन गई है कि यहाँ एक हरदुआगंज से लगा हुआ हरदुआ ग्राम है और वहाँ एक पोखर है। वहाँ उस पोखर का आकार कहते हैं कि वो हल की तरह से है और वहाँ हल जो है वो हमारे बलदाऊ महाराज जी ने वो कोलासुर राक्षस का वध करके धोया था उस जगह। उसके बाद में ये कहा जाता है कि वो रामघाट नहाने स्नान करने गए थे, रामघाट गंगा घाट। तो अब यहाँ हमारा देखिए सर, यहाँ अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का एक महत्वपूर्ण नगर पंचायत के रूप में हरदुआगंज को जाना जाता है।
यहाँ ये पौराणिक इतिहासों में इसका जिक्र मिलता है कि यहाँ बलदाऊ महाराज ने कोलासुर राक्षस का वध करने के बाद हल को अपने गंगा, यहाँ से रामघाट 25 किलोमीटर है, यहाँ से गंगा स्नान कीजिए जाते हुए यहाँ हल को धोया था और उसके बाद यहाँ जो है इसका नाम हल्दुआ पड़ा। उसके बाद कालांतर में आज जो बाजार था, बाजार उसको हाट के रूप में आज आगे चल के वो हरदुआ गंज हुआ, गंज बाजार को ही कहा जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ इतने लंबे समय से इसको जो है इसकी अनदेखी रही है, यहाँ आजकल तो यहाँ के लोग इसके यहाँ जो गंदा पानी डाला जा रहा है उससे भी परेशान है। इसका इतना बड़ा पौराणिक इतिहास था। हमने भी इसको बहुत बार सामने लाए हैं, इसको लोगों को जानकारी सबको है, लेकिन कोई इसमें आगे बढ़ के काम करने के लिए अग्रसर होता नहीं है। ये सारी चीजें हैं, ये दुर्भाग्य। मैं सर्वप्रथम टाइगर कमांड को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक छोटे से कस्बे को इतने उससे उन्होंने उठाया है इस मुद्दे को, और ऐसे लोगों का कलेक्शन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जो अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएं और उसको ध्यान दिलवाएं कि इस चीज़ में विकास क्या हो सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। विकास के माध्यम बहुत होते हैं, वैसे तो सरकार के पास निरंतर विकास करती ही है सरकार, लेकिन जब पौराणिक रूप से कोई भी स्थल पड़ हो जाता है तो उसमें विकास की और चीज़ें संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। जैसे कि श्री दाऊ जी महाराज का मंदिर, हम कह नहीं सकते इसको कि 150 साल वर्ष पुराना है या 200 वर्ष पुराना है, उसके पीछे तो हम नहीं जा रहे, लेकिन आस्था का इतना बड़ा प्रतीक है और डेवलपमेंट के भी हिसाब से इतना बड़ा इसमें क्षेत्र मौजूद है। अगर सरकार, केंद्र सरकार चाहे, यूपी सरकार चाहे, जिले के हमारा प्रशासन शासन भी चाहे, तो इसको इतना स्थल बना सकती है पौराणिक, जो यहाँ के बासिंदों को दोनों प्रकार का लाभ मिलेगा, सरकार को भी लाभ मिलेगा और यहाँ की जनता को भी लाभ मिलेगा। मैं तो एक ही विषय कहना चाहूंगा श्री दाऊ जी महाराज के मंदिर के विषय में, संसार में कहीं पर भी व्यक्ति हो और इनके जब भी उसने पूछा, उसने ध्यान किया श्री दाऊ जी महाराज, उसने संसार में वहां जाके उन लोगों को शक्ति बढ़ाई, उनका काम किया। किस रूप में किया हम नहीं जाना हूँ। मैं विगत अलीगढ़ फिरोजाबाद से जुड़ा हुआ हूँ और विगत 20 वर्षों से अलीगढ़ में रह रहा हूँ, सन 90 से। और जब से भैया से जुड़ा हूँ तो हरदोगंज के बारे में पता लगा है। भैया ने बताया कि हरदोगंज में दाऊ जी महाराज की असीम अनुकंपा है, उसको देखते हुए एक प्रेरणा हुई यहाँ काम किया जाए। तो हमने रसिक टावर के नाम से प्रोजेक्ट की शुरुआत की। दाऊ जी महाराज की पता नहीं कितनी अनुकंपा है कि वो प्रोजेक्ट अपने एक बड़ी तेजी से पूरा हुआ और उससे हर तरह का व्यक्ति जुड़ रहा है। तो आगे चल के जब उसमें समाज जुड़ेगा तो मैं सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि उसमें दाऊ जी महाराज की पर्यटन में विकास करें, जिससे कि वहाँ सरकार की रेवेन्यू बढ़े और बाकी जो लोग वहाँ पे रहें उनका जीवन स्तर बढ़े, जिससे कि समाज में अच्छा। हमारा द्वापर युग के समय का क्षेत्र है और चूंकि गवर्नमेंट ब्रज क्षेत्र को विकसित करने में लगी हुई है तो हमारे हरदोगंज को क्यों उपेक्षित किया जा रहा है। हमारा निवेदन भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन यही है कि हमारे जो दाऊ जी महाराज का जो क्षेत्र है जहाँ दाऊ जी महाराज ने हल धोआ था, उस क्षेत्र को भी विकसित करने में लगी रहे। यही हमारी निवेदन है और यही हमारी अपेक्षा है। से जो उसका कोलासुर राक्षस का वध किया था वहां उसको धोया था, जिसकी वजह से उसका नाम पड़ा हल्दुआ और हल धोने की वजह से उसका धीरे धीरे कालांतर में उसका नाम परिवर्तित होकर हरदोगंज हो गया। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि आज जहां केंद्र व प्रदेश सरकारें पर्यटन विकास में अपना बहुत कुछ ये चाह रही है कि पर्यटन विकास हो, उत्तर प्रदेश का, देश का राजस्व वृद्धि हो, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से हमारे मथुरा वृंदावन है, जिसका महात्म्य पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर प्रमुख पर्यटन नगरी पर प्रमुख धार्मिक पर्यटन नगरी के रूप में गिना जाता है, तो मेरी अपनी केंद्र सरकार से मांग है, प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से मांग है। हम लोग होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से पूर्व ही मांग करते रहे हैं। हम लोग की मांग ये है कि ब्रज टूरिज्म कॉरिडोर एक इस तरह से डेवलप किया जाए जिससे मथुरा, वृंदावन और अलीगढ़ की तहसील कोल को उसमें जोड़ा जाए। तहसील कोल को जोड़ने से क्या लाभ मिलेगा कि यहाँ स्वामी हरदास जी की जन्मस्थली, यानी जो भगवान बांके बिहारी जी का प्राकट्य कराने वाले स्वामी हरदास जी, उनकी अपनी जन्मस्थली हरदासपुर यानी सिद्धिपीठ श्री खेरशर धाम,
मंदिर जहाँ का इतिहास किसी छिपा नहीं है। इसी प्रकार से हल्दुआ यानी हरदुआगंज जो है, हरदुआगंज और हरदासपुर में अपने खीरेश्वर धाम मंदिर करतारतंब में सीधे जुड़ा हुआ है। यहाँ की हम अगर धार्मिक महत्ताओं को देखें तो चाहे अपना अचलेश्वर मंदिर हो, यानी राजघराने सवाई राजा मानसिंह से जुड़ा हुआ है अचलेश्वर मंदिर का इतिहास, चाहे मंगलेश्वर मंदिर हो, राजा मंगल सेन से जुड़ा हुआ है। बहुत ही ऐसी चीजें हैं, बहुत ही धार्मिक स्थल इस तरह के हैं जहां हम इन चीजों को पर्यटन विकास के दृष्टिकोण से, धार्मिक पर्यटन विकास के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। और निश्चित ही ब्रज टूरिज्म कॉरिडोर में अलीगढ़ जनपद की तहसील कुल के सारे धार्मिक पर्यटन स्थलों को अगर जोड़ा जाता है तो निश्चित ही यह बहुत ही पर्यटन विकास होगा, राजस्व वृद्धि होगी, यहाँ की होटल इंडस्ट्री को बहुत लाभ मिलेगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मेरी देश की आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार से निवेदन है, देश के पर्यटन विभाग निदेशालय से निवेदन है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है और खासकर यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जी हैं उनसे निवेदन है कि एक नीति निर्धारित कर यहाँ की प्लानिंग बनाकर यहाँ के बुद्धिजीवी जो धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं उनको साथ लेकर, होटल एसोसिएशन को लेकर एक इस तरह का ड्राफ्ट कराएं और सरकारों को भेजें ताकि यहाँ पर्यटन विकास से दृष्टिकोण से लाभ हो सके जो अलीगढ़ के सर्वहितकारी सिद्ध हो।